चलिए सीधा आपको अब ले चलते हैं माहेश्वर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और माहेश्वर में स्थित नर्मदा अहिल्या घाट पर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। आपको बता दें आज कैबिनेट बैठक जो है माहेश्वर में आयोजित हो रही है और ये काफी अहम बैठक है। कई मुद्दों पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मोहर लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधे आपको माहेश्वर से बता रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर नर्मदा घाट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और यहाँ स्थित नर्मदा अहिल्या घाट पर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ नर्मदा घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बड़ी कैबिनेट बैठक का आगाज जो है माहेश्वर में हो रहा है। बड़ी तैयारियां जो है वो माहेश्वर में हो रही है। यहाँ पर नर्मदा घाट की सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजन अर्चन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें एक बड़ी बैठक जिसकी तैयारियां आज हो चुकी है। कई अहम मुद्दों पर आज मोहन सरकार फैसले ले सकती है। बड़े फैसले जो है वो आज मोहन यादव सरकार ले सकती है। और देखा जाए तो देवी अहिल्या जी की प्रतिमा के दर्शन यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए, पूजन अर्चन यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। 22 साल के बाद बड़ी कैबिनेट बैठक जो है अब मोहन यादव सरकार के अध्यक्षता में यहां पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी बैठक जो है वो यहां पर होने जा रही है, जहां पर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में और सबसे बड़ी बात शराबबंदी को लेकर बड़े फैसले जो है वो आज इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। तो मोहन यादव सरकार एक बड़ी पहल, एक बड़े मुद्दे पर चर्चा इस कैबिनेट में कर सकते हैं और जल्द ही इन लिए गए जो फैसले हैं उन पर मोहर लग सकती है और जल्द ही ऐसे ऐलान जो यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए गए उनको सर्वसम्मति के साथ मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। तो आपको बता दें माहेश्वर में बड़ी कैबिनेट बैठक का आगाज हो रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और वे पहुंच चुके हैं माहेश्वर। जल्द ही इस बैठक की शुरुआत होगी और अहम मुद्दे जो बताए जा रहे हैं, जिनका ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कर चुके थे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन फैसलों पर मोहर लगेगी और जल्द ही उन्हें मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको एक बार और दोहरा देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है जो कि माहेश्वर में हो रही है। आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक हो रही है और ये देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित की जा रही है। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शराबबंदी पर बड़ा फैसला हो सकता है, महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फैसला हो सकता है और किसानों के हित में बड़ा फैसला आज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार सजग और समग्र तरीके से यहाँ पर आम जन के हित में बड़े फैसले आज जरूर ले सकती है। मोहर लगने के बाद जल्द से जल्द इन्हें लागू भी किया जाएगा। आपको एक बार और बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में शराबबंदी की जो बात है उस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। शराबबंदी के फैसले से न केवल धार्मिक नगरी के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि अगर देखा जाए तो काफ़ी उम्मीदें जो है वो इस फैसले से की जा रही हैं और इससे सामाजिक दृष्टिकोण को एक सकारात्मक बदलाव भी दिया जाएगा। तो बड़े मुद्दे, बड़े फैसले जो हैं इस कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। माहेश्वर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है,
हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया। और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा, यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आए।